सूर्य गांधी क्या बोल रही हो, मेरे को नहीं सुना। जब लिख दो या तो चैट में। नेटवर्क इशू है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। नेटवर्क इशू है। फिर भी हो रही है। उड़ीसा बेकार है। ठीक है, अब देखो अगर इसको आप 4.5 टाइम्स रख के करते ना तो क्या होता। इसको आप बोल देते कि 4.5 टाइम्स ऑफ बी है, तो ए बाई बी क्या हो जाता है, ए की एफिशिएंसी हो जाती 4.5 और बी की हो जाती 1। फिर आपको क्या करना पड़ता, यहाँ से आपने देखा कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 11 है, और यहाँ पे ए की 4.5 है और बी की कितनी है, 1 है। तो ये टोटल कितनी हो गई इनकी, 5.5 हो गई। लेकिन 5.5 है किसके बराबर, 11 के बराबर है कि नहीं है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो गई आपकी, देखो डेसिमल हटाओगे तो 110 हो जाएगा। ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। एक यूनिट 2 टाइम्स हो गई, तो ये इंटू 2 ये इंटू 2, ये इनकी क्या आ जाती है, एक्चुअल एफिशिएंसी आ जाती है 9/2। पर हमने क्या किया 4.5 को पहले भी, क्योंकि डेसिमल में सही में सबको दिक्कत जाती है, ये आपकी दिक्कत नहीं है, सबकी दिक्कत है ये। ठीक है, तो पूरे समाज की दिक्कत है, हमारे डेसिमल से सबको डर लगता है। तो 4.5 को इसलिए मैंने क्या लिख लिया, 9/2 लिख लिया, जिससे काम इजी हो गया हमारा। ठीक है, चलें आगे। पता बन गया क्वेश्चन। हाँ सर। क्वेश्चन बस पढ़ना सीख जाओ, समझना सीख जाओ, कुछ नहीं रहता क्वेश्चन में। कहीं ना कहीं वो देगा ऐसा कि आपको समझ में आ जाएगा, बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हुआ क्या, नहीं हुआ? हाँ ये करो, ये क्वेश्चन करो जल्दी। तो मेरा 3 आ रहा है इसमें, दिखाई नहीं दे रही, ऑप्शन में ही नहीं है। दिखाई नहीं दे रही क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, सुनो मेरी बात, आवाज तो सुनने में आ रही है ना। इसमें बोल रहे हैं कि ए और बी दो पाइप हैं। ए एक टैंक को 6 घंटे में भर लेता है, बी 8 घंटे में भर लेता है। अगर दोनों पाइप्स को ओपन कर दिया जाए तो कितने टाइम में बी को क्लोज कर देंगे कि टैंक पूरा 4 घंटे में फिल हो जाए। समझ में आया क्वेश्चन, कि ए अगर 6 घंटे में भर देता है, बी अगर 8 घंटे में भर देता है, तो इसका एलसीएम हो कितना जाएगा, 24, यानी 4 और ये हो जाएगा 3। आपको क्या बोल रहा है कि कितने टाइम में बी को बंद कर दिया जाए कि टैंक जो है वो 4 घंटे में पूरा भर जाए। तो बताओ बी को बंद किया जा रहा है, ए को कभी बंद किया क्या, और ए को बंद नहीं किया, तो ए 4 घंटे में पूरा काम करेगा कि नहीं करेगा। 4 घंटे में अगर ए पूरे टाइम काम करेगा तो ये कितना काम करेगा, 16 काम करेगा, तो बचेगा कितना, 8 काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा। तो 8/3 टाइम पे बंद हो गया होगा नल, बी को क्लोज कर दिया गया होगा। 8/3 काम इसने जैसे ही किया होगा, मतलब 8/3 जितना भी आवर्स चला होगा इसका काम, फिर इसके बाद इसको बंद कर दिया गया, तो 8/3 आवर्स आंसर हो जाएंगे। और कैसे कर सकते थे इसको, और कैसे कर सकते थे, बस यही सही है सर, बाकी मत बताइए। ठीक है, मत समझाओ। छूट गया सब, स्क्रीनशॉट नहीं लिया, बता रहा हूँ, देखो वापस देख लो। तो मैंने लिया है। 4 आवर्स में ए जो है वो 4 आवर्स तो कंटिन्यू काम किया होगा, बी ने भले बीच में बंद कर दिया हो, ए ने पूरे 4 घंटे काम किया है, तो ए के पूरे 4 घंटे की हमको हिस्ट्री रखनी पड़ेगी। तो 16 काम किया होगा, तो जो बचा हुआ काम किया होगा वो किसने किया होगा, बी ने किया होगा। और बी ने जब तक काम किया होगा, 8 यूनिट जब तक काम किया होगा, जितना टाइम लिया होगा, उसी के बाद बंद हो गया होगा। तो बी ने कितना टाइम काम किया, 8, जो बचा था यूनिट डिवाइडेड बाई उसकी एफिशिएंसी, तो 8/3 आवर्स के बाद क्या हुआ होगा, बी बंद हो गया होगा, बी बंद हो गया होगा। सर स्क्रीनशॉट नहीं लिया, 1 मिनट। मुझे हो गया। हाँ हो गया सर। Pipe A can fill a tank in 4 hours. Pipe B can fill in 6 hours. They are opened on alternate hours. Wow. If pipe A is opened first, in how many hours the tank shall be full? बताओ।
यार एक अंजलि आपने भी क्वेश्चन भेजा था क्या ऐसे ही सा कुछ, वो वाला क्वेश्चन सोच रहा था। सही ऑल्टरनेट हाँ। वाला समझ में नहीं, वो जो टाइम एंड वर्क में भी नहीं होता है, क्या हो गया है? जो ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। नहीं बन रहा है? नहीं सर, वो टाइम एंड वर्क में भी नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहा है यार, इतना इजी क्वेश्चन है। हाँ भेजा था सो व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में। ऐसे अलग अलग जगह क्यों भेजते हो? सर आप ही तो बोलते हैं व्हाट्सएप में भेजा करो। नहीं नहीं, कब वो मेरा टेलीग्राम जब नहीं चलता तब मैं मंगवाता हूँ, जब मुझे यहाँ पे कॉपी करना है। सर आप टेलीग्राम में नहीं देखते ना, उसी में व्हाट्सएप में भेज देते मैं हैं। सब देख लेता हूँ, हर जगह देख लेता हूँ, बस मुझे टाइम नहीं मिलता रिप्लाई करने का। मैं इसके बाद मैं 5 बजे के बाद एकदम बिजी हो जाता हूँ, जो फिर मैं यहीं पे आपको क्लास में ही बता पाता हूँ, बाकी फिर नहीं मिल पाता टाइम। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है आपका जो आपने भेजा है। ये तो सिंपल टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट ही है। देखो ध्यान से सुनो यार, फिर से क्यों नहीं आ रहा मुझे नहीं समझ में आ रहा। 4 और 6 आवर्स में ए 4 आवर्स में भर सकता है एक टैंक को, बी सर 6 रुकिए, आवर्स। कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, पहले समझो, करो मत अभी, नहीं आ रहा है ना आंसर, ठीक है? सर रुकिए। नहीं समझो, अभी बोल रहा हो समझ में नहीं आता, ये वाला टाइम एंड वर्क वाला ही कंसेप्ट है पूरा। ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ठीक है? इसमें क्या बोल रहा है, पाइप ए 4 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 6 घंटे में भर सकता है, लेकिन इनको क्या किया जा रहा है, एक एक घंटे में ओपन किया जा रहा है। यानी पहले घंटे में किसको ओपन किया जा रहा है, ए को ओपन किया जा रहा है, और वो कितना 3 यूनिट्स काम करके चला जाएगा। फिर अगले घंटे में बी आएगा, वो कितना काम करके चला जाएगा, 2 काम करके चला जाएगा। यानी 2 घंटे की अगर बात की जाए तो ए प्लस बी दोनों भर रहे होंगे, और वो कितना यूनिट भर रहे होंगे, 5 यूनिट भर रहे होंगे। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यहाँ तक आपको क्या दिक्कत होती है मुझे बताओ, ये समझने में क्या ही दिक्कत है? इसके बाद नहीं आता बस। इसके बाद इसके बाद क्यों नहीं आता? अब देखो सिंपल है, 12 यूनिट में आपने 5 यूनिट काम करवा दिया, ठीक है? 7 कितना बचा? बच 7 गया। बचा। अब अगला 2 घंटा अगर लिया जाए साथ में, तो ए प्लस बी दोनों का काम जुड़ जाएगा, और फिर से 5 काम कर देंगे। तो 5 काम इसमें और माइनस कर देता हूं मैं, तो ये कितना हुआ, 2 काम। 2 काम अभी भी बचा हुआ है। अब आएगा कौन? अब कौन आएगा अगले घंटे? भाई ये समझो ना कि ये 2 घंटे हैं, इसमें पहले घंटे में ए आता है, दूसरे घंटे में बी आता है। फिर इस दूसरे घंटे, हाँ बोलिए। दिखाई दे रही, किसको मैं बोल रही हूँ? तुमको जब दिखने लगे ना तो बता देना, मैं वापस से समझा दूंगा। अभी मैं समझा रहा हूँ तो ठीक है, बताना तुम, जब दिखने लग जाए तो बता देना। देखो ये चीज, हाँ अभी ये चीज समझो, नहीं तो रिकॉर्डिंग में तो दिख ही जाएगा। जब दिखने लग जाएगा बता देना, मैं वापस समझा दूंगा। ये चीज समझो, पहले अल्टरनेट मतलब होता क्या है। पहले जब अगर आपका साथ में काम आप कराते हो तो वो क्या जाता है, जैसे इन्हीं को मैं अगर साथ में काम कराऊं, दोनों में अंतर समझ जाओगे तो शायद क्लियर हो जाए कि 1 घंटे की ही बात की जाती है कि ए प्लस बी दोनों साथ में काम करते हैं, तो क्या हो जाता है, इनकी यूनिट प्लस हो जाती है। यानी 5 यूनिट काम ये 1 घंटे में करने लगते हैं। फिर आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि 12 यूनिट काम कितने में करेंगे, तो आप बोलेंगे 12/5, ऐसे कर देते हैं। पर यहाँ क्या होता है, अल्टरनेट वाले में क्या हो जाता है, ठीक है? अल्टरनेट वाले में आप ध्यान से सुनना है, एकदम ध्यान इधर दो। अल्टरनेट वाले में क्या होता है कि पहला 1 घंटा आएगा ए काम करने, तो फर्स्ट आवर में जब ए, इसको फर्स्ट आवर लिखो, ठीक है? फर्स्ट आवर में, और यहाँ पे बोला भी है क्या, ए इज ओपन फर्स्ट, ए इज ओपन फर्स्ट। तो पहले आएगा ए, और ए जितना काम कर पाता है ना बस उतना ही काम करेगा। ए कितना काम कर पाता है 1 घंटे में, वो सिर्फ 3 काम कर पाता है, तो ए अपना सिर्फ 3 काम करेगा और क्या हो जाएगा, साइड हट जाएगा।
फिर आएगा कौन, बी, ठीक है। फिर आएगा बी, कौन से आवर में, सेकेंड आवर में। सेकेंड आवर में कौन आएगा, बी आएगा, बोलेगा अच्छा 3 काम तुमने कर लिया, अब हटो, अब ये वाला घंटा मेरा है। 1 घंटा ए काम किया, 3 काम करके निकल गया। बी आया दूसरे घंटे में, बोला अब ये घंटा मेरा है, तो वो बोलेगा कि अब मैं तो भाई सिर्फ 2 यूनिट कर पाता हूँ 1 घंटे में, तो मैं सिर्फ 2 ही यूनिट करूंगा 1 घंटे में। और अगर बात की जाए कि 2 घंटे में पहला घंटा और दूसरा घंटा, पहला घंटा और दूसरा घंटा दोनों घंटे को मिला के दोनों का काम ऐड किया जाए तो 2 घंटे में वो कितना कर रहे होंगे, 5 कर रहे होंगे। फिर यही काम जो है वो रिपीट होने लगता है। समझ में आई बात? ये वापस 2 आवर में 5 यूनिट क्यों लिखता हूं मैं, इसलिए लिखता हूं क्योंकि पहले जैसा हुआ कि फर्स्ट आवर में 3 काम करके ये गया, सेकेंड आवर में बी काम करके गया, फिर जो तीसरा घंटा होगा, ठीक है ध्यान से देखना, थर्ड आवर जब होगा तो क्या होगा, बी तो 2 काम करके निकल जाएगा, फिर ए को आना पड़ेगा, तो फिर जब ए आएगा तो फिर वही 3 काम करके चला जाएगा। वो 1 घंटे में 3 से ज्यादा काम ही नहीं कर सकता। फिर फोर्थ आवर में फिर बी आएगा, बोलेगा तुम्हारा हो गया, 1 घंटे हो गए, मेरे को आने दो। तो बी आएगा, बी बोलेगा 2 काम ही कर पाता हूं मैं 1 घंटे में, तो फोर्थ आवर में भी कितना करके चला जाएगा, 2 यूनिट काम करके चला जाएगा। तो मैं इसको अलग अलग ना लिख के मैं इसको एक यूनिट में लिख देता हूं कि 2 घंटे में दोनों मिलके ए प्लस बी मिलके कितना काम कर पाते हैं, 5 काम कर पाते हैं। फिर अगले 2 घंटे, थर्ड और फोर्थ आवर मतलब क्या, 2 घंटे, अगले 2 घंटे में भी वो क्या करेंगे, ए प्लस बी मिलके जब काम करेंगे तो वो 5 ही यूनिट काम करेंगे। ऐसे जब भी वो 2-2 घंटे का स्लॉट चलता रहेगा तो वो 5 यूनिट ही काम कर पाएंगे। तो इसके जगह कि मैं ऐसे अलग अलग ना लिख के मैं डायरेक्ट एक स्लॉट बना लेता हूँ कि 2 घंटे में ए और बी दोनों मिलके कितना काम करेंगे। उसके बाद क्या करता हूं मैं, उसके बाद मैं 12 तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। तो 12 तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर छोड़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली 5 से क्या डिवाइड है। तो 12 के पास में 5 से कौन सा डिवाइड होगा, 10 डिवाइड होगा। मतलब ये 10 काम तो एकदम कैसे कर लेंगे, 2-2 घंटे के स्लॉट में कर लेंगे। समझ में आई बात? यहां अगर आप इंटू 2 कर दो तो आपको यहां भी इंटू 2 करना पड़ेगा। तो ये 4 घंटे में कितना कर लेंगे, 4 आवर में ए प्लस बी काम कर लेंगे कितना, 10 यूनिट। अब 10 यूनिट के बाद अगर मैं इनको 2 घंटे और काम करा देता, मान लो 6 घंटे काम करा देता, तो ए प्लस बी कितना काम कर देते, कितना काम कर देते, 5 और काम कर देते, तो 15 निकल जाता हमको। तो भाई 12 काम ही कराना ना, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ये वाली लाइन आएगी नहीं। अब जो आपका 2 काम बच रहा है, 10 यूनिट आपने काम खत्म कर दिया है, जो 2 यूनिट काम बच रहा है, ठीक है। अब ये समझो मेन ये क्या होता है, ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं, ये हटा रहा हूं, ये समझाने के लिए था। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि पहला घंटा ए आएगा, दूसरा घंटा बी आएगा, 2 घंटे में दोनों का काम मिला के अगर बात की जाए तो दोनों 5 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। ये समझ में अगर आ गया है तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब 2 घंटे में 2 आवर्स में ए प्लस बी 5 यूनिट काम करते हैं, तो अब आपका बच कितना रहा है, 2 यूनिट बच रहा है। तो ये जो 2 यूनिट काम है ना, अब अगले घंटे में जैसे 2-2 का स्लॉट चल रहा है, तो लास्ट में कौन काम खत्म करके जाता था, ए और बी, फिर ए और बी, मतलब बी काम खत्म करके जाता था कि नहीं जाता था। तो इसके बाद अगर 1 घंटे की मैं बात करूं, 1 घंटे अगले घंटे की बात करूं, तो आएगा कौन, ए आएगा कि नहीं आएगा, और ए आएगा तो ए को काम कितना करना है, 2 यूनिट काम करना है। लेकिन ए जो है 1 घंटे में कितना काम करता है, 3 घंटे काम मतलब 3 काम करता है। तो 2 काम करने के लिए उसको कितना लगेगा, 2/3 आवर्स ही लगेगा बस। समझ में आई बात? तो आपका कितना लग चुका था, आपका 4 आवर्स तो यहाँ पे लग चुका था, और 2/3 और लग गया, तो कितना हो गया, 4 2/3 आवर्स हो गया। बताओ दिक्कत कहाँ पे आ रही है, वो बताओ तो मैं वहां से समझाऊं। स्टार्टिंग में सर हम्म वो जो 10 आया ना, वो जो 2 मल्टीप्लाई के वो किसी के उसमें ही दिक्कत आ रही है। ये 10 इसमें, हाँ
वो जो 2 मल्टीप्लाई करके 10 लाए ना, हाँ वो 2 कैसे मल्टीप्लाई करी? ये अब देखो ये कैसे मल्टीप्लाई हुआ ये बताता हूँ मैं। ऐसे उसी टाइम पूछा करो ना जब मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बताता हूँ ना, तो उस टाइम पे क्लियर करो, नहीं तो बाद में कैसे समझ में आएगा। बाद में मैं और टफ क्वेश्चन लेवल बढ़ा देता हूँ उसी में क्वेश्चन में, तो आपको समझ में आना इम्पॉसिबल हो जाएगा वही चीज। चलो अब देखो वापस से 2 आवर्स है, 2 आवर में ए वो टाइम एंड वर्क में। हाँ, वो स्टार्टिंग क्लास में तुम नहीं आई थी ना फिक्र। चलो देखो समझो 2 आवर्स ए प्लस बी अगर काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे, 5 यूनिट कर लेंगे। पहले घंटे में कौन करेगा, ए काम करेगा कितना, 3। दूसरे घंटे में यानी 1 घंटे में बी कितना काम कर रहा होगा, 2। तो दोनों मिला के कितना हुआ, 5 यूनिट काम हुआ 2 घंटे में। यहां तक आपको समझ में आता है कि नहीं? जल्दी बोलो जल्दी, फटाफट फटाफट। क्या हुआ, नेट चला गया क्या फिर? ये दिक्कत है यार, आज मेरा ही नेटवर्क पड़ा है। सर वो समझ में आ गया। कितना आ गया समझ में? हाँ ये समझ में आ गया ना। चलो मेरी आवाज आ रही है अभी क्लियर? हाँ सर। 2 आवर्स में ये चीज हो गई ना क्लियर, 5 यूनिट काम कर पाएंगे दोनों। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप पूछ रहे हो कि ये 10 कैसे आ जाता है ना, ये आप 2 कैसे मल्टीप्लाई कर देते हो, 10 कैसे आ जाता है, 2 कैसे बच जाता है, ये आप पूछ रहे हो। ठीक है, अब देखो ये 12 से जब आप डिवाइड करोगे, आप क्या करते हो, एफिशिएंसी से डिवाइड करते हो कि नहीं? तो 5 से अगर 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो इसको कितने टाइम्स, 3 टाइम्स तो ले नहीं जा पाओगे। 3 टाइम्स ले जाओ, टाइम्स। आपको इसके पास ही ले जाना है, तो 5 को कितने टाइम्स ले जा पाओगे, सिर्फ 2 टाइम्स ही तो ले जा पाओगे। और आपका 2 बच भी जाएगा, तो वही 2 बचा हुआ था, यहाँ से आपको कितना 2 टाइम्स आपने ले गए, तो 10 हो गया। इससे ऊपर ले जाओगे तो 15 चला जाएगा, हमको इतना काम कराना ही नहीं, जितना काम उतना ही करवाएंगे ना। तो दोनों मिलके 5 यूनिट काम कर पाते हैं 2 घंटे में, तो 4 घंटे में कितना करेंगे, 10 करेंगे, करेंगे कि नहीं, इंटू 2। हाँ सर। तो 4 आवर्स में कितना किया इन्होंने, 10 यूनिट काम किया। अब क्या होगा देखो, ए बी ऐसे करके काम करते आ रहे थे, पहला घंटा ए, दूसरा घंटा बी, तीसरा घंटा ए, चौथा घंटा बी। ठीक है, अब 4 घंटे की तो बात ऑलरेडी हमने कर ली है, तो ए बी करके आ रहे थे। इसके बी के बाद कौन आएगा, ए ही तो आएगा ना। ये जो स्लॉट चलता रहेगा वो ए बी ऐसे करके चलता रहेगा। तो जो अगर 1 घंटे की आप बात करोगे तो वो 1 घंटे में आएगा कौन, ए आएगा, समझ में आई बात। और एक दिन में कितना काम, मतलब 1 घंटे क्या है जो भी है, 1 घंटे में अच्छा, यूनिट काम कर, 3 यूनिट काम कर पाता है। ठीक है, लेकिन उसको काम कितना कराना है, या फिर 2। बोलो कि एक काम कितने में कर पाएगा, 1 यूनिट काम, 3 यूनिट काम 1 घंटे में कर लेता, तो 1 यूनिट काम कितने में कर पाएगा, 1/3 आवर्स में कर पाएगा कि नहीं। और आपको काम कितना कराना था, 10, आप इसमें माइनस कर दो, क्योंकि 10 काम तो हो चुके हैं 4 घंटे में, 2 यूनिट काम बचा है। 2 यूनिट काम कौन खत्म करेगा, ए ही तो खत्म करेगा। ए 3 कर सकता है तो 2 यूनिट तो कर ही सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो 1 यूनिट वो 1/3 आवर्स में करता है, तो 2 यूनिट कितने में करेगा, 2/3 आवर्स में करेगा। ठीक है, तो 4 घंटे तो ये हो गए थे, और इसमें से आपको 2/3 आवर्स जो ए ले रहा है बाकी बचा हुआ काम खत्म करने के लिए, वो भी ऐड करना पड़ेगा, तो 2/3 आवर्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो सही है कि नहीं? यस सर। क्रांति हाँ सर। आगे समझ में, हाँ क्वेश्चन उठाओ मैं बताने से। सर कितने क्वेश्चन बचे हैं? 3 क्वेश्चन बचे हैं आज के लिए, 4 क्वेश्चन।
क्वेश्चन। चलो क्या बोल रहा है, ए लीक इन द बॉटम ऑफ अ टैंक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 आवर्स। एक लीक है, वो टैंक के नीचे पे लगा हुआ है, वो 6 घंटे में पूरा क्या कर देता है, खाली कर देता है टैंक को। एंड इनलेट पाइप फिल्स वाटर एट द रेट ऑफ 4 लीटर्स अ मिनट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक इनलेट पाइप है, वो 4 लीटर 1 मिनट में भरता है। when the tank is full, जब टैंक फुल होता है और इनलेट इज ओपन्ड एंड ड्यू टू द लीक द टैंक इज एम्प्टी इन 8 आवर्स। ठीक है, उसमें इनलेट और लीक दोनों ओपन रहते हैं, तो 8 घंटे में क्या होता है, पूरा टैंक खाली हो जाता है। तो आपको बताना है कि कैपेसिटी टैंक की कितनी है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सिंपल है मैं बताता हूँ। कि आपको बोल रहा है कि अगर लीक की बात की जाए तो वो 6 घंटे में खाली कर देता है, और इनलेट प्लस लीक की बात की जाए तो 8 घंटे लग जाते हैं इनको खाली करने में। तो मतलब कितना हो गया एलसीएम 24। 24 हुआ तो 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स जाएगा। अब देखो इनलेट प्लस लीक जो है, इनलेट प्लस लीक जो है वो कितना हो गया आपका 3 है, जिसमें आपका लीक कितना है, लीक कितना है ओ 4 ठीक है। इनलेट कितना हुआ आपका 1 1 या या आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है? वो इनलेट की एफिशिएंसी जब आ गई आपकी 1, क्या तो इसमें देखो कि आपका इसमें देखो 1 लीटर 1 मिनट में भरता है। अब एफिशिएंसी मतलब होता क्या है बताओ। 1 मिनट का या जो 1 भी मिनट में बनता है। एक या घंटे 1 आवर में जितना। मतलब कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, एक भर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना भर रहा है, 4 लीटर मिनट ठीक है। इंटू 4 पहले आप निकाल लो कि ये 24 यूनिट कितने घंटे में भर रहा होगा, कितने में भर रहा होगा, 24। 24 आवर्स में भर रहा होगा। यस सर। आवर्स दिया हुआ है, यहाँ मिनट दिया हुआ है, गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि 4 लीटर 1 मिनट में भर रहा है ये, ना 4 लीटर 1 मिनट में भर रहा है। तो 24 आवर्स तक में ये क्या कर रहा है, पूरा टैंक भर रहा है कि नहीं भर रहा, जल्दी बताओ। यस सर। 24 आवर्स में पूरा टैंक भर रहा है। जब ये 1 मिनट में 4 लीटर भरता है तो 24 आवर्स में कितना भर रहा होगा, 4 लीटर मिनट है कि 4 लीटर आवर है, फिर तो ये आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला आ रहा है 5760। वही आएगा, फर्स्ट ही आएगा अगर 1 मिनट में 4 लीटर भरता 6 आवर्स 4 लीटर्स अ मिनट। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अपन लोग का एकदम सही है और क्वेश्चन भी एकदम सही है। ठीक है, मेरे को लगा कि ये 96 इसका आंसर है, मतलब 96 हो ही नहीं सकता। फिर क्या होगा कि 4 लीटर्स एन आवर अगर लिखा होता तो आपका 96 लीटर, मेरे को ऐसा लगा है कि मुझे 96 लीटर से याद है इसका आंसर होगा, तो 5760 हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ भाई, देखो इनलेट की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो टोटल टैंक भरने में उसको कितना टाइम लगेगा, 24 डिवाइडेड 1 यानी 24 आवर्स। अब देखो यहाँ से बहुत इजी हो चुका है, क्यों हो गया है कि 1 मिनट में ये 4 लीटर्स भरता है, तो 1 आवर में कितना भरता होगा, 4 इंटू 60। 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट। अब इसको भरना कितने टाइम के लिए, 24 आवर्स के लिए।
तो 24 आवर्स में कितना भरेगा, 24 इंटू 4 इंटू 60। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात आते हैं सर। इसमें तो आपको वो भी चेक नहीं करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके भी। इससे बड़े की वैल्यू इतनी बड़ी ही आएगी, इतनी छोटी तो आएंगी नहीं। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 5 7 6। सर स्क्रीनशॉट लेनी थी। शॉट लेनी थी। ले लीजिए ले लीजिए। होगा। तो हो गया। ये देखो क्या बोल रहा है, पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 40 minutes. Second pipe with diameter twice as much as that of the first is also attached with the tank to empty it. The two together can empty the tank in. दोनों मिला के वो कितने टाइम में टैंक को एम्प्टी कर पाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है एक पाइप जो है एक टैंक को 40 मिनट में खत्म कर देता है। अब एक सेकेंड पाइप आ गया जिसका डायमीटर जो है वो ट्वाइस है किससे, पहले वाले से, ठीक है। As that of the first is also attached with the tank to empty it. अब इसको भी उसके साथ साथ लगा दिया गया है, तो आपको बताना है यही सेम टैंक कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, आपको ये बताना है, ठीक है। ठीक है, तो वापस थोड़ा सा ऐड हो जाओ एक बार और, फिर मैं ये वाला बता देता हूँ।